हेलो दोस्तों, मैं लोरिक प्रसाद चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन। समसामयिक घटना चक्र है, ठीक है। कौन सा है? समसामयिक घटना चक्र, जो 2024 में बीपीएससी का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरे बीपीएससी में पूछा हुआ है, यानी बहुत 10 साल से लेकर और 2024 का जितना को भी क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में तक पूरे क्वेश्चन है। सब इतिहास का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। घटना चक्र का है, बीपीएससी जीएस पॉइंटर है, ठीक है, एग्जाम में। और ध्यान देना है, इसी के साथ हम आज चलेंगे। आप लोग के 176 पेज है, आप लोग के धीरे धीरे पार्ट बाई पार्ट करके आप लोग के हम कराने का काम करेंगे। ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला में यहाँ पर क्या है? प्राचीन इतिहास, यानी प्राचीन भारत का इतिहास। पहले चलेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री से, यानी पाषाण काल एवं सैधव सभ्यता, ठीक है। पाषाण काल और सैधव सभ्यता में हम लोग चलेंगे। तो इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है पहला क्वेश्चन में कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, ठीक है। किस नदी घाटी से? तो नर्मदा नदी घाटी से। कौन नदी? नर्मदा नदी घाटी से। अगला क्वेश्चन दूसरा में क्या पूछा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? पशुपालन और कृषि का, ठीक है, तो मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है, मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को। किसको कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग के। देख लीजिएगा, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला में क्या बोला है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी का जो सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग में होता क्या है? तो आप लोग के आदि ऐतिहासिक कोड में लिखा गया है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। बोला है कि इस अगला क्वेश्चन में कि इस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। कहाँ से जूता हुआ खेत का निशान कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। कालीबंगा का मतलब होता है काला चूड़ी, ठीक है, जोते हुए खेत का निशान मिला है। अगला में क्या बोला है कि लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और अराखीगढ़ी में से हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में कौन सा है? तो ए गुजरात में है लोथल, ठीक है, लोथल है। अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था। कौन था? तो लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। अगला क्वेश्चन में बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आप लोग के बताएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि पक्की ईंट से बनी इमारत कला एवं वास्तुकला है। पक्की ईंट से वहाँ का इमारत बना था उस काल का, और कला और वास्तुकला भी देखने को बढ़िया बढ़िया चित्र और आप लोग के मकान मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है कि इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। कहाँ से? इस हड़प्पा स्थल से हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनमाली और कालीबंगा से। कहाँ से? तो बनमाली और कालीबंगा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलेंगे कि हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं पता था। तो नहीं पता था, तो ध्यान देना है, नहीं पता था तो कुत्ता का भी तो पता था, घोड़ा के सबको पता था, तो वहाँ पर दिया होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं थे? तो बीएस स्मिथ नहीं थे। कौन नहीं थे? बाकी सब हो गए, बीएस स्मिथ नहीं हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। ध्यान देना, अगला क्वेश्चन में बोला कि भीमबेटका स्थल कहाँ है? तो भीमबेटका स्थल आप लोग के रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। कहाँ है?
तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में बोला है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितनों वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है। 900 वर्ष पानी लगातार नहीं होता, इसीलिए वहाँ के पतन का कारण बताया गया है। अगला में बोला है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। अगला अब चलेंगे, अब ध्यान देना है, सिंधु घाटी सभ्यता का था, अब ध्यान देना है। अब आ गया आप लोग के, देखिए यहाँ पर जो चल रहा था पाषाण काल एवं शैदो सभ्यता, तो पाषाण काल वाला हो गया खत्म। अब यहाँ पर आएगा वैदिक सभ्यता का चलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे टॉपिक वाइज है, जहाँ से क्वेश्चन बना है वहाँ तक के हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में, तो वैदिक काल में देखिए क्या बोला है, वैदिक काल में चलेंगे। वैदिक काल में देखिए क्या बोला है, वैदिक काल में जो है बोला है, वैदिक काल में ऋग वेद संहिता का 9वां मंडल समर्पित है। तो सोम और इस पे पर नामकृत देवता को, ठीक है, सोम और इस पे पर जितना नामकृत देवता है उनको है। अगला क्वेश्चन बोला है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामों उल्लेख प्राप्त है। वैदिक देवता का इसमें बोगज कोई महत्वपूर्ण है, इसलिए कि वैदिक देवता का नाम उल्लेख है। अगला में चलेंगे। अगला में बोला है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी को? तो रावी नदी को बोला जाता है, परुष्णी नदी। परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला बोला है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र आप लोग के ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। अगला में चलेंगे कि इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। ठीक है, इस काल में अछूत की अवधारणा उद्धृत हुई थी, तो धर्मशास्त्र के समय। कब? तो धर्मशास्त्र के समय। अगला में क्या बोला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था? तो लगभग 3000 साल पहले। देखिए 68वीं बीसी में पूछा हुआ, लगभग 3000 साल पहले। अगला में बोला है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। अब अगला चलेंगे, अब ध्यान देना है कि अब चलेंगे बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म से संबंधित जितना क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो बौद्ध धर्म में चलेंगे। तो बौद्ध धर्म में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि बोला है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। बोला है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। किसकी हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी की हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन उसको कहा जाता है जो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम ज्ञान दिए थे। तो कहाँ दिए थे? तो बनारस भी जगह है, सारनाथ में दिए थे। अगला क्वेश्चन बोला है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। अगला बोला है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति के कौन थे? तो महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुआ था कहाँ? तो राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। अगला बोला है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, महाकश्यप अध्यक्ष थे। अगला बोला है कि कनिष्क के काल में बौद्ध सभा हुआ था चौथी, वो कहाँ थे? हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। अगला में बोला है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था कहाँ? किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। अगला में बोला है कि तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? तो पटना में हुई थी, अशोक के समय पटना में हुई थी। ठीक है, अगला में क्या बोला है कि भारतीय कला में स्तूप चैत्य विहार का निर्माण संबंधित है किससे? तो बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगला पर ध्यान देना है। देखिए बुद्ध से संबंधित जो जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं संबंध 4 बोला। जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध जी का। ज्ञान के प्राप्ति बौद्ध ज्ञान में हुआ था। प्रथम वचन दिए थे सारनाथ में, और उनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। अब अगला क्वेश्चन चलेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में,
बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। महाबोधि कहाँ मंदिर बनाया गया? तो जहाँ गौतम बुद्ध जी का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला में बोला है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के इस पीढ़ी का है। तो पंचम पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का? पंचम पीढ़ी का। त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है। तो त्रिपिटक एक बौद्ध धर्म में पुस्तक है, इसको जो बोला जाता है त्रिपिटक। ठीक है। अगला बोला है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। कहाँ है? तो राजगीर में। अगला बोला कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के युग में एक देवता का स्थान गौतम बुद्ध जी को प्राप्त हुआ था। बोला है कि अगला बोला है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापन का युग कहा जाता है। कब? नालंदा विश्वविद्यालय कब का काल है? तो कुमार गुप्त जी के द्वारा बनाया गया था, एक गुप्त काल में। अगला बोला है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त ने बनवाए थे। ठीक है। अगला में चलेंगे। बोला है क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। तो बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था, इसी के नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। बोला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दरभंगा में विश्वविद्यालय है, धर्मपाल के द्वारा बना, पाल वंश के धर्मपाल के द्वारा। 69वें में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में लिखित कथन का असत्य है। क्या असत्य है? कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में था, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी। ये बात गलत है, ये दरभंगा में है। ठीक है। अगला बोला है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ठीक है, ये बात सही है। बोला है कि महावीर को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। ठीक है, ये बात, ये दोनों सही है। ठीक है, और दोनों का व्याख्या कर रहा है। बोला है कि नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तब पाली अनुसंधान संस्थान है। नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान। बोला है कि बोधिसत्व प्राणी की पेंटिंग स्थित है कहाँ? तो अजंता में। बोधिसत्व प्राणी की पेंटिंग कहाँ? तो अजंता में। बोला है कि वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो आत्मा का जो दमन करते हैं, आत्मा का जो त्याग करने वाला चीज़ है, ये बात में डिफरेंट मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन में अब देखिए चलेंगे, अब जैन धर्म से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है। तो जैन धर्म में यानी जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, ऋषभ देव संस्थापक थे, महावीर स्वामी 24वें थे जो बहुत चर्चित थे, जिससे सवाल पूछता है। तो चलेंगे हम लोग जैन धर्म में, जैन धर्म में चलेंगे। तो जैन धर्म में पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंडल ग्राम में। बोला है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी कहाँ हुआ था? तब पावापुरी। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तब पावापुरी में हुई थी, या जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी जो ज्ञान बौद्ध धर्म यानी जैन धर्म प्राप्त, उसको बोला जाता है केवल्य प्राप्त किया था। तो जाम्भिक ग्राम में किया था। कहाँ? तो जाम्भिक ग्राम से। बोला है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है किससे? तो जैन धर्म से। त्रिरत्न और उसमें बोला जाता है जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक। ठीक है। अगला में चलेंगे कि बोला है कि 12 अंग 12 उपांग 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन था? तो 14वां पूर्व था। कौन था? 14वां पूर्व। अगला में बोला है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। जमाली। या बुद्ध जी का कौन था? आनंद था। अगला में चलेंगे कि आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। कौन थे? तो मखली गोसाल थे। अगला में क्या बोला है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों ने किया था। ठीक है। अगला में बोला है कि भगवंत संप्रदाय के विकास का देन अत्यधिक था किसका? तो गुप्त भगवंत का। किसका था? तो गुप्त का। ठीक है। अब अगला में चलेंगे, अगला टॉपिक में चलेंगे, यानी अगला टॉपिक कौन है? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। इसके राजनीतिक देखेंगे क्या है। तो राजनीतिक पर अगर ध्यान देंगे तो क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान,
चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला बोला है कि इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। किसने बसाया था पाटलिपुत्र? तो आजाद शत्रु, ठीक है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है अर्थ। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया था किसने? तो उदयन ने किया था, उदयन ने किया था। अगला बोला है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। कौन? तो राजगीर किया था। अगला बोला है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ है? तो ईसा शताब्दी, यानी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। अगला बोला है कि विश्व का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? तो लिच्छवी के द्वारा। अगला में क्या बोला है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कहाँ थी? तो वैशाली में थी, ठीक है, वैशाली में थी। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में या भगवती सूत्र में? कहाँ है? तो अंगुत्तर निकाय या भगवती सूत्र में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोला है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो पहले राजधानी मगध थी गिरिब्रिज या राजगीर थी। मगध की कहाँ? ठीक है, ध्यान देना है। अब अगला टॉपिक में चलेंगे, तो अगला टॉपिक अभी इसी का है, तो ध्यान देना है। क्या बोला है कि प्रघोत राजा था। कहाँ का राजा था प्रघोत? तो प्रघोत राजा था अवंती का। कहाँ का? तो अवंती का, ठीक है। प्रघोत कहाँ का राजा था? अवंती का। CDPO 2018 पूछा बोला है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। कहाँ थी? चंपा थी। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, देखिए सारा BPSC के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन लेकर आए। बोला कि अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश के थे अजात शत्रु। बोला कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार का चिकित्सक का नाम था जीवक। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था कौन था? तो धनानंद था। अगला में चलेंगे कि मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे कौन? व्यापारी करते थे, बौद्ध करते थे, साधु करते थे। व्यापारी, बौद्ध, साधु और प्रशासक करते थे। अब चलेंगे मौर्य साम्राज्य का क्वेश्चन, ठीक है, जिससे जो मौर्य साम्राज्य के टॉपिक से पूछा हुआ क्वेश्चन। तो मौर्य साम्राज्य में टॉपिक में चलेंगे तो देख लीजिए मौर्य साम्राज्य का क्वेश्चन। तो मौर्य साम्राज्य में बोला क्या है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? पहले साम्राज्य की? तो मौर्य साम्राज्य के द्वारा किया गया था। बोला है कि भारत में पहले मौर्य साम्राज्य के समय किस शासक? तो मौर्य साम्राज्य। अगला बोला कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो विशाख दत्त की पुस्तक है, ठीक है, विशाख दत्त के। अगला बोला है कि सेंट्रोपोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। किसने? विलियम जोन्स। बोला है कि कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र विषय पर आधारित है, आर्थिक संबंध पर आधारित है, शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर, विदेश नीति और धन संचय सब में से ये परिचित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। पहलू पर प्रकाश किस पर डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। अगला बोला है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। किसका बना था? तो लकड़ी का बना था, लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का बना था। बोला है कि मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो कौन है? चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। किसने? चंद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोला है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। किससे पता चलता? प्रमाणित था कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। बोला है कि वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। कौन नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो तीसरा था पाटना में। कहाँ था? पटना में। बोला है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो प्राकृत थी।
कौन थी? तो प्राकृत थी। अगला बोला है कि यह महाजनपद अब तक भारत का हिस्सा नहीं रहा है। कौन नहीं रहा? तो गांधार नहीं रहा है पाकिस्तान में। ठीक है। अब बोला है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया था तो रोमिला थापर ने। किसने? तो रोमिला थापर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन पर देखिए क्या बोला है। तो अगला क्वेश्चन में देखिए बोला है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था। कितने वर्ष की आयु में बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में। बोला है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला बोला है कि भारत की लिपि जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, कौन लिपि लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। किस लिपि को? तो ब्राह्मी लिपि को। और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। बोला अगला कि अपने शिलालेखों में अशोक सम्राट किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शनी। ठीक है। कौन जाने जाते थे? प्रियदर्शी। अशोक प्रियदर्शी। अगला बोला है कि अशोक के समय हुई बुद्ध संगीति कौन थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति पटना में हुआ था। बोला है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगर का। ठीक है। तो चलेंगे। बोला है कि अशोक बौद्ध संगीतिक समय हुआ था, तीसरी हुआ था। ठीक है। बोला है कि केवल वह स्तंभ जिसने में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो कौन सा था स्तंभ? तो भाब्रू स्तंभ था। भाब्रू स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। बोला है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के 13वें अभिलेख में, जो सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक है। सबसे बड़ा अभिलेख है अशोक का 13वां, उसी में है। ठीक है। अगला बोला है कि अशोक ने धम्म का मूल संदेश क्या है? धम्म जो अपनाया था उसका मूल संदेश शांति, अहिंसा और धार्मिक सहनशीलता। ठीक है। शांति, अहिंसा और धार्मिक सहनशीलता। अगला बोला है कि मेघास्तनी दूत था। किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का था। सेल्यूकस निकेटर का था। अगला बोला है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें बोलता है? तो मेघास्तनी जी का पुस्तक कौन है? एंडिका में मिलता है। अगला में चलेंगे। अगला में क्या बोला है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में किया था। ठीक है। 7 श्रेणियों में। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है किसमें? तो एंडिका में। किसमें? तो एंडिका में। बोला कि मेगास्थनी की पुस्तक का क्या नाम है? एंडिका नाम है। एंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन था? तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला। और गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अब मौर्योत्तर काल में चलेंगे। कौन काल में? तो मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल से पूछा गया क्वेश्चन पर। बोला है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों वर्णित है? किस अभिलेख में? ठीक है। तो जूनागढ़ के अभिलेख में। किस अभिलेख में रुद्रदामन की प्रथम सब उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़। बोला है कि 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? तो रुद्रदामन ने किया था। रुद्रदामन ने। बोला है अगला में कि पुष्यमित्र, शुंग, मीनांडर, भीम, कटफिसेस और गौतमीपुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? किसने किया था? तो भीम कटफिसेस ने किया था। भीम कटफिसेस। बोला है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कौरव वंश ने राज किया था। किस वंश ने? कौरव वंश ने। अगला बोला कि गांधार की कला की शैली फली फूली थी कुषाणों के समय। किसके समय फली फूली थी? चरम पर आ गई थी तो गांधार कला की कुषाणों के समय। ठीक है। अगला बोला है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? हाथी गुफा अभिलेख से। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या है कि बोला है कि दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुविक्स राजाओं में से जैन धर्म के प्रति आभारी झुकाव किसका था? तो राजा खारवेल के था। किसका था? राजा खारवेल। बोला है कि राजा खारवेल
जो राजा कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था महामेघवाहन वंश यानी चेदी वंश से था। महामेघवाहन वंश जिसको बोला जाता था चेदी वंश। बोला है कि टेसियस प्लेनी टॉलमी स्ट्रेबो से संबंधित पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक किससे, ठीक है। तो इसमें देखिए बोला है कि पेरिप्लस मारिस एंथ्रियाई, ठीक है, या वायज अराउंड इरिथ्रियन एक नाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा शताब्दी में लिखी गई थी। इसे विल्फ्रेड एच स्कॉर्फ, ठीक है, द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के रूप में किया गया था। तो ध्यान देना दोस्तों, तो ये पहला पार्ट मेरा जीएस पॉइंटर घटना चक्र का रहेगा। अब अगले वीडियो में आएगा आप लोग के आगे गुप्त यानी गुप्त और गुप्तोत्तर का युग आएगा। अगले वाला वीडियो में इंतजार करते रहिएगा, इसको पढ़िएगा। आप लोग के भी अब एग्जाम से पहले करा देंगे। हिस्ट्री का ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, तो 300 हम क्वेश्चन करा दिए करेंट अफेयर, ध्यान देख लीजिएगा। हिस्ट्री और करेंट अफेयर से बहुत ज़्यादा बीपीएससी में आता है, तो आप लोग के हम इतने ही कर रहे हैं और अगले पार्ट में गुप्तोत्तर काल से आगे का आएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा वीडियो लगेगा।